उत्तराखंड में कांग्रेस की अग्नि परीक्षा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। सभी 5 सीटों पर बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी। अब राज्य की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। पौड़ी गढ़वाल की 14 विधानसभा सीटों में से एक बद्रीनाथ सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। राजेंद्र भंडारी अब बीजेपी की टिकट पर मैदान में उतरे हैं। वहीं कांग्रेस ने लखपत सिंह बुटोला को कैंडिडेट बनाया है। उत्तराखंड में उपचुनाव वाली दूसरी सीट है मंगलौर। अक्टूबर में बीएसपी विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। मंगलौर सीट से बीजेपी ने करतार सिंह भड़ाना को मैदान में उतारा तो कांग्रेस ने पूर्व विधायक निजामुद्दीन को टिकट दिया है। वहीं बीएसपी ने सिंपैथी फैक्टर का फायदा उठाने की पूरी कोशिश की है। सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान को टिकट दिया गया है। हरिद्वार जिले की मंगलौर सीट पर एक जनरल कैटेगरी की दरअसल ये सीट है, लेकिन यहां मुस्लिम निर्णायक पोजीशन में है। करीब 1,20,000 वोटर्स में से 52,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके बाद दलित और जाट वोट सबसे बड़ा फैक्टर है और यही वजह है कि बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट को फिर से मैदान में उतारा और जीत का कॉन्फिडेंस बीएसपी माफ कीजिएगा दिखा रही है। चुनाव आयोग की कैटेगरी अति संवेदनशील कैटेगरी में है, लेकिन यहाँ सुबह से हम सूचना दे रहे थे कि यहाँ जो गरीब तबका है उसको वोट डालने के लिए असामाजिक तत्व रोक रहे हैं। लेकिन 8:15 बजे से सूचना शुरू से आने लगी थी, लेकिन किसी प्रशासनिक अधिकारी ने किसी ने कोई गंभीरता से नहीं लिया और नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर वो असामाजिक तत्व गोली उन्होंने चलाई। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। मंगलौर विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के दौरान जमकर बवाल भी हुआ। मंगलौर के लिब्बरहेड़ी गांव से 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। सुबह करीब 9 बजे वोटिंग के दौरान यह घटना घटी। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन अपने घायल समर्थक को भीड़ से बीच से निकालकर ले गए और अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक इस घटना में करीब 5 लोग घायल हुए हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जब किस तरीके से अस्पताल ले जाया गया घायल व्यक्ति को और वहां पर भीड़ के बीच में से निकाला गया और जिस तरीके की हिंसा हुई है उसमें 5 लोगों की घायल होने की सूचना मिली है। ऐसे में पुलिस वहां पर मौके पर इकट्ठा हुई। पुलिस ने सिचुएशन को संभालने की कोशिश की, लेकिन यह हिंसा, ये घटना जिस तरीके से वहां पर हुई है, जो झड़प 2 पक्षों के बीच में आपस में हुई है, उससे जाहिर तौर पर उत्तराखंड में कभी ऐसा माहौल नहीं देखा गया, लेकिन इस बार उत्तराखंड में भी चुनाव के बीच में हिंसा की खबर सामने आई। वहीं मंगलौर हिंसा पर हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आतंकित किया जा रहा है। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरीके से मतदाताओं को कभी डराया जाएगा, आतंकित किया जाएगा। दूसरे जगह से भी इसी तरीके की सूचनाएं मिल रही है। लिब्बरहेड़ी में जो लोग घायल हुए उनको कोई उठाने वाला, अस्पताल लेने जाने वाला नहीं है। प्रशासन तंत्र, पुलिस गायब हो गई वहां से और हमारे उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन जी को उनको लेकर के अस्पताल आना पड़ा। और दूसरे स्थानों से भी इसी तरीके की सूचनाएं मिल रही है। लाठियां भाजी जा रही हैं ताकि कांग्रेस को मत देने वाले लोग डरे, उनको आतंकित किया जा रहा है। तो गोलियां चल रही है, गोली चलाई गई और अब भी मतदाता को कोई वहाँ आश्वस्त करने को तैयार नहीं है। लोग मतदान करना चाहते हैं, वोट डालना चाहते हैं। किस तरह का डर, किस तरह का भय ये हो रहा है? जिला प्रशासन ये जानबूझ करके प्रशासन तंत्र के तय से इस तरीके का भय का वातावरण बनाया जा रहा है। और शोएब रजा इस वक्त मंगलौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, जिस तरीके से तनाव वहां पर देखने को मिल रहा है, वहां पर ऐसी घटना क्या पहले भी कभी हुई है? ये पहली बार ये देखा गया क्योंकि चुनाव के बीच में हिंसा हो रही है और हरीश रावत ने सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया। देखिए गोनिका, अमूमन उत्तराखंड में इस तरह के जो वारदातें हैं चुनाव के दौरान नहीं होती, लेकिन इस सीट की अगर भौगोलिक स्थिति को आप देखें तो आपको नजर आएगा कि मुजफ्फरनगर की जो बुरकाजी विधानसभा है बिल्कुल उससे सटी हुई ये सीट है। यानी कि जब मुजफ्फरनगर से आप जाते हैं हरिद्वार तो बीच में मंगलौर जो शहर है वो पड़ता है, उसी के नाम से ये विधानसभा जानी जाती है। तो यहाँ मुस्लिम और दलित जो फैक्टर है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए अभी 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो बसपा ने यहाँ से जीत हासिल की थी, उससे पहले कांग्रेस जीती थी, उससे पहले बसपा तो बसपा और कांग्रेस यहाँ रिपीट करती रही है। अब सरवत करीम जो अंसारी है उनकी क्योंकि मृत्यु हो गई थी, उनका निधन हो गया था, उसके बाद अब उपचुनाव यहाँ हो रहा है। तो काजी निजामुद्दीन जो कांग्रेस के उम्मीदवार है और सरबत करीम के जो बेटे हैं उबैदुर रहमान, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने यहाँ से करतार सिंह भड़ाना को उम्मीदवार बनाया है, जिसको लेकर हम ये देखते रहे हैं
कि चुनाव के दौरान बाहरी होने का जो मुद्दा है कांग्रेस वहां से उठाती रही है। और जिस घटना का आप जिक्र कर रही है हिंसा का, तो ये सुबह चूंकि 9 साढ़े 9 बजे के वक्त की थी, लिबारेडी जो गांव है वहां पर, लेकिन उसको उसके बाद संभाल लिया गया। पुलिस ने कहा कि जो भी आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान है वो मंगलोर में हो रहा है। दूसरी जो बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव हो रहा है गोनिका, वहां बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से जो चुनाव है, जो मतदान है वो हो रहा है। तो मंगलौर हो या बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव की बात करते हैं, ये जरूर है कि मंगलौर में ज्यादा वोटिंग है इस वक्त तक। बद्रीनाथ अगर सीट की बात करते हैं तो वहां कम परसेंटेज है। मंगलौर में जो परसेंटेज है वो 50 को भी पार कर चुका है अब तक के मतदान का। तो दोनों ही सीट पर, क्योंकि बीजेपी की सीट दोनों नहीं थी 2022 में, मंगलौर को बसपा ने जीता था और बद्रीनाथ को कांग्रेस ने जीता था। लेकिन कांग्रेस के जो कैंडिडेट या विधायक थे उन्होंने पार्टी छोड़ी लोकसभा चुनाव के दौरान, राजेंद्र भंडारी, और वो बीजेपी में शामिल हो गए। उनका अगर इतिहास आप देखें तो वो कभी कांग्रेस के साथ कभी बीजेपी के साथ रहे हैं। इसीलिए अब उपचुनाव हो रहा है तो बीजेपी की उम्मीद है, क्योंकि राजेंद्र भंडारी उनके साथ आए हैं, तो बद्रीनाथ में शायद उनको जीत मिल जाए। वो इस उम्मीद में दोनों सीटों पर नजर बनी हुई है शोएब, लेकिन खास तौर पर मंगलौर सीट पर, क्योंकि जिस तरीके से वहां आपने बताया कि दलित और मुस्लिम फैक्टर सबसे ज्यादा हावी है, ऐसे में देखना होगा कि अब बीएसपी फिर से वो सीट जीत जाएगी या फिर इस बार वो सीट कांग्रेस या बीजेपी के खाते में जाएगी।